हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, किसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किए हुए थे। और उसके बाद हम लोग उससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है और ट्रायंगल्स के डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग, उसको भी जो है हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी को भी जो है हम लोग बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्कस किए हुए थे। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम लोग जानेंगे कि दो शेप कैसे कोई कॉन्ग्रुएंट होता है उसके बारे में। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कि क्या सिमिलर कौन सा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कौन कौन से कंडीशन का जो है ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या ये कौन कौन सा रूल्स होता है, उसके बारे में जो है हम लोग प्रॉपर वे में इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में ये कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है कि टू फिगर इक्वल shape and equal size are known as congruent फिगर। इक्वल शेप के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल शेप के जगह पर हम लोग सेम शेप भी लिख दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सेम शेप, तो कोई भी दो फिगर उसका सेम शेप हो और उसका इक्वल साइज हो, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा जो है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। जैसे कि अगर मतलब डिफरेंट शेप में कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मतलब कैसे उसका कंडीशन होगा, उसमें मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि मतलब मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसका कंडीशन, उसके कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो दो लाइन सेगमेंट हमारा कॉन्ग्रुएंट तब होगा जैसे मान के चलिए एक लाइन लेते हैं हम लोग AB और एक लाइन लेते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट लेते हैं CD। तो ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और ये भी हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होगा, दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसका लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दो लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट का, ये हो गया कंडीशन। अब अगर हम लोग देखें कि दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो दो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ABCD, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये भी एक और रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ, इसका हम लोग दूसरा नाम नेमिंग कर देते हैं BPQRS, और इसका भी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो दो रेक्टेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब इस एक रेक्टेंगल का लेंथ दूसरे रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल हो और
पहले वाले रेक्टेंगल का लेंथ सॉरी ब्रेथ दूसरे वाले रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल हो, तो जो है वो क्या होगा, दोनों रेक्टेंगल जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि दो स्क्वायर कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दो स्क्वायर तब होगा, ये स्क्वायर लिए हम लोग, ये स्क्वायर, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABCD और इसका नाम हम लोग ऐसे एक और हम लोग बनाते हैं, वो PQRS। तो ये मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का डिफिनेशन होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसका लेंथ सब एक लेंथ का जो लेंथ होगा वो सारा इक्वल होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और ये भी ले लेते हैं कि ये भी इसका जो दिया है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो दो स्क्वायर हमारा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका साइड 5 सेंटीमीटर इसी के साइड के लेंथ के दूसरे वाले जो है वो दूसरे वाले स्क्वायर का भी साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है, तब मतलब दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसके साइड का लेंथ जो है आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये कंडीशन हो गया हमारा स्क्वायर का। तो डिफरेंट फिगर का डिफरेंट कंडीशन होगा। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ फिगर में समझने की कोशिश करते हैं कि और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सर्कल में कैसे होगा। तो देखिए, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, तो दोनों फिगर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जब कॉन्ग्रुएंस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंसी का ही पहले प्रॉपर वे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अब जैसे कि हम लोग देखें कि दो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंस का कब होता है, तो दो सर्कल ये हो गया। तो सर्कल कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका रेडियस कितना बड़ा है। तो रेडियस आपको पता होगा कि सर्कल का एक सेंटर होता है और सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के ऊपर सर्कल का सेंटर और सर्कल के सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो कोई भी सर्कल कितना बड़ा है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका रेडियस आपस में इक्वल हो। मान लीजिए इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इस वाले सर्कल का भी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर होगा तब जा करके जो है वो क्या होगा, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन, कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन की डिफरेंट फिगर के लिए कॉन्ग्रुएंट मतलब कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कैसे करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग इसको कहेंगे। तो डिफरेंट एंगल कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, एंगल ये एंगल है, मान लीजिए एंगल ये 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल भी 30 अगर इक्वल होगा तो वो भी क्या होगा, वो भी दोनों एंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये बेसिक हो गया डेफिनेशन किसका, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया कॉन्ग्रुएंसी का कि ये कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कि कैसे होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जब भी दो फिगर के बारे में कंपेयर करेंगे तो हमेशा दोनों फिगर सेम होना चाहिए। अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में, तो दोनों लाइन के बीच में ही कंपेयर होना चाहिए। अगर हम लोग ये रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, तो दोनों रेक्टेंगल के बीच में ही आपका कंपेयर होगा। और सर्कल तो सर्कल, लाइन तो लाइन, जो भी होगा वो सेम फिगर, मतलब दोनों फिगर का सेम होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग दो डिफरेंट फिगर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लेता हूँ क्या, एक मैं लेता हूँ ट्रायंगल, एक मैं ले लेता हूँ, ये ले लिया ट्रायंगल, और एक मैं ले लिया
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब कोई पूछेगा कि क्या इसका कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन ही था कि टू फिगर सेम शेप एंड सेम साइज, दो फिगर सेम शेप का भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन को ही, मतलब जो डेफिनेशन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का, वो डेफिनेशन ही जो है हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि ये अब क्या इसका शेप है वो तो अलग मैटर करता है, लेकिन इसका जो शेप है, इसका शेप, ये मतलब शेप तो डिफरेंट शेप पहले देखेंगे ना कि दोनों का शेप है कि नहीं। तो ये ट्रायंगल हो गया और ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो डेफिनेशन ही है कि सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज है। तो पहले सेम शेप ही नहीं है तो कैसे होगा। इसलिए जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये बात जो है वो याद, मतलब ये मेन पॉइंट, मतलब आपको याद रखना होगा कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी का डिस्कशन होगा तो हमेशा दो जो भी शेप हो तो वो शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी कॉन्ग्रुएंसी हो तो दो आदमी के बीच में होगा, टू मैंस के बीच में होगा, टू वोमेन के बीच में होगा, कोई बुक है तो सेम बुक टाइप बुक में होगा, कॉपी में होगा, मतलब दोनों फिगर को सेम होना चाहिए। उसी के बीच में जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर टू डिफरेंट शेप होगा तो उन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी जो है वो डिस्कशन नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिकली कि कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो ये मैंने आपको कुछ शेप्स के बारे में बताया, लाइंस, ये सब बताया, और मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि ये कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, मेनली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, उसका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कौन कौन से कंडीशन का ज़रूरत पड़ता है, उसका रूल क्या होता है। ये सब जो है हम लोग प्रॉपर वे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने विचार, अपने कमेंट जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल्स का रिलेटेड। तो दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।